आइए आज हम दुनिया के 5 महासागरों के बारे में जानकारी लेते हैं कि दुनिया में कुल कितने महासागर हैं, तो उसके बारे में विशेष जानकारी लेते हुए और उनका नाम क्यों पड़ा। तो दुनिया में 5 महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। तो पहले हम आते हैं प्रशांत महासागर से। एक में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर तो प्रशांत महासागर ये दुनिया का बहुत बड़ा विशाल महासागर है और उसके बाद क्या है, ये शांत महासागर है। शांत महासागर होने के कारण इनका नाम प्रशांत महासागर रखा गया। ये दुनिया का सबसे विशाल और बड़ा महासागर है और शांत महासागर है, इसलिए इनका नाम प्रशांत महासागर रखा गया। और दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। दुनिया का दूसरा और विशाल महासागरों में से एक है। अब इनका नाम अटलांटिक महासागर क्यों पड़ा? यूनान के देवता एटलस, जिस तरह भारत के देवी देवता 33 करोड़ है, हम लोग जिस भी देवी देवता को मानते हैं या जो देवी देवता यहाँ ज़्यादा फेमस है यानी प्रसिद्ध है, जिनको हम अधिक जानते हैं और पूजते हैं, श्रद्धा से पूजते हैं, तो उनको यहाँ लोग ज़्यादा चाहता भी है। तो उसी तरह क्या है कि यूनान के देवता एटलस, वहाँ के प्रसिद्ध देवता है एटलस, तो एटलस के नाम से अटलांटिक महासागर का नाम रखा गया था। अटलांटिक महासागर यूनान के देवता एटलस के नाम से अटलांटिक महासागर का नाम रखा गया था। अब आते हैं तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है? ये भारत के लंबी सीमाओं तक छूता है। भारत के लंबी सीमाओं तक हिंद महासागर छूता है, जिसके कारण इनका नाम हिंद महासागर रखा गया। और ये तीसरा बड़ा और विशाल महासागर है। हिंद महासागर तीसरा बड़ा और विशाल हिंद महासागर है। और ये क्या है? ये भारत के लंबी सीमाओं को छूता है। तो अब ये प्रश्न आएगा कि सिर्फ भारत को ही क्यों छूता है? उसके इर्द गिर्द अगल बगल तो बहुत सारे देश होंगे, उसके नाम से क्यों नहीं रखा? हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान से, उनका तात्पर्य हिंदुस्तान से, हिंद मीन्स होता है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के नाम से इस महासागर का नाम क्यों रखा गया? तो इसमें इसलिए रखा गया, देखा गया है कि नक्शे में भारत के लंबे सीमाओं तक हिंद महासागर छूता है, इसलिए भारत के नाम यानी हिंद महासागर या हिंदुस्तान के लंबे सीमाओं को छूता है या लंबे सीमाओं तक छूता है, इसलिए इसका नाम हिंद महासागर रखा गया। तो एक प्रश्न उभर के आता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे देश हैं, लेकिन उनके नाम से क्यों नहीं रखा गया? तो अब आइए हम इसके बारे में जानकारी देते हैं
इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं और उनका सीमाओं भी छोटा छोटा है। जो हिंद महासागर वो उनके छोटे छोटे सीमाओं को छूता है, लेकिन भारत के तुलना में, ये छोटे छोटे देशों की तुलना में भारत का जो सीमा है वो बहुत लंबा है, जिसके कारण उनका नाम हिंद महासागर रखा गया। एक तो ये हुआ। दूसरी बात है कि जब विदेशी यानी दूसरे देशों के लोग व्यापार के लिए हिंदुस्तान जाते थे तो जल मार्ग द्वारा ये क्या होता था, इनका लंबा सीमा होने के कारण व्यापार करने में काफ़ी सुविधा मिलता था, जिसके कारण ये हिंद महासागर इनका नाम रख दिया। काफ़ी सुविधा होने के कारण, इनका सीमा लंबा होने के कारण हिंद महासागर भारत के सीमाओं को अधिक लंबे समय सीमाओं को छूता था, तो अधिक देशों के व्यापारियों ने जाने आने में काफ़ी सुविधा हुई, तो उन्होंने हिंद महासागर के नाम से प्रसिद्ध नाम रख दिया, और जो कि आज भी उनका नाम प्रसिद्ध है। चौथा है आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर ये ग्रीक संस्कृति से लिया गया है और इसे हम नक्शे का महासागर भी कह सकते हैं या नक्शा का महासागर कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे, आइए हम इसको हम इस तरह से स्पष्ट करते हैं। अंग्रेजी में 8, जिस तरह हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में 8, ये है 8। तो ऐसा देखा गया है कि आर्कटिक महासागर ये अंग्रेजी के 8 के तरह धरातल पे फैला हुआ है, 8 के तरह, ये इसी तरह 8 के तरह दिखता है। आर्कटिक महासागर 8 के तरह अंग्रेजी वर्ड, ये अंग्रेजी अंक 8 की तरह दिखता है, इसलिए इनको नक्शे का महासागर भी कहा जाता है। अब आते हैं, 5वां है अंटार्कटिक महासागर। 5वां है अंटार्कटिक महासागर। ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यहाँ पर ठंडे ठंडे और शुष्क हवा बहते रहता है। उसके बाद यहाँ इस समुद्र में क्या होता है, इस महासागर में बर्फ के पहाड़, विशाल पहाड़ जम जाता है। वहाँ विचित्र तरह के जीव होते हैं, मनुष्य के छोड़कर विचित्र तरह के जीव वहाँ वास करते हैं, और वहाँ की गर्मी और सर्दियों में यहाँ की तुलना में वहाँ जैसे कि मौसम जो है काफ़ी बदलाव होता है, तो वहाँ के जीव जंतु जितने होते हैं वो उसी के अनुसार ढला होता है। उसके बाद वहाँ समुद्र में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं, बर्फ के पहाड़ जो तैरते हुए दिखाई देता है, इस तरह का। और वहाँ काफ़ी ठंडा एरिया है। उसके बाद वहाँ का हवा शुष्क होता है और वहाँ जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई है, और मानव जाति वहाँ नहीं के बराबर जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो वैज्ञानिक लोग अपना शोध के लिए जाते हैं और रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के लिए जाते हैं। सभी देशों के वैज्ञानिक रिसर्च के लिए ही जाते हैं, और एक सामान्य मानव वहाँ किसी काम के लिए नहीं जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, और
में इस वीडियो को आप लोग पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।